बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपसे रिक्वेस्ट, हर बार की तरह तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भी सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए। एक आप में से हमारी फैमिली यूट्यूबर्स में यूट्यूब की फैमिली, उसमें से किसी ने कहा कि मैं कुछ कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो मैं कमेंट्स डिलीट नहीं करता, हाइड नहीं करता, तनकीद भी हाइड नहीं करता। हाँ, जब कोई गाली देता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, लेकिन जब कोई गाली देता है तो मैं वो कमेंट डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यंग बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मेरी अपनी फैमिली भी देखती है, पढ़ती है, वो मैं डिलीट करता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ डिलीट नहीं करता। और ये कोई इक्का दुक्का वाक़या होता है, 10-12 वीडियोज़ में एक आध बार वाला। तो मैंने उन सारिफ को बताया कमेंट्स में कि ऐसा नहीं होता। अब आ जाइए कि हमें इस वीडियो में किन मौज़ूआत पर बात करनी है। तेल की कीमतें कहाँ जा सकती हैं, बहुत ही बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान में क्या हो सकता है, इसकी बात करेंगे। कुछ लोग बहुत बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, उनके दावे का भी जायज़ा लेंगे। अडियाला के बाहर क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अली डार, पहला मौका कि वो मीडिया के सामने आए रज़ा डार के इस पूरे मामले के बाद क्या हुआ, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम की वीडियो है। वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर, इसके दो पार्ट्स हैं। वो मुजाहिरीन के या आम लोगों के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने मारा पीटा, और बुरी तरह से मारा पीटा, जान बचानी पड़ी। वहाँ पे भगदड़ मच गई, हड़बौंग की सूरत हाल हुई। ये दावा किया जा रहा है। अभी तक इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन तस्दीक भी कैसे हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहे, इवन बाज़ जगहों पर लैंडलाइन नहीं मिल रहे, और वहाँ पर रब्ता करना व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए भी, क्योंकि इंटरनेट भी बंद है कई जगहों पर, तो मुसीबत हुआ है। लेकिन इस वज़ीर तालीम की वीडियो के अलावा भी ये खबरें आई कई जगहों से कि नून लीग के लोग किसी जगह किसी के फौत हो जाने पर गए, किसी घर में कोई मौका था ऐसा कि उन्हें अपनी प्रेजेंस बतौर अगले इलेक्शन में एक उम्मीदवार अवामी नुमाइंदा रखनी थी लोगों के सामने, तो लोगों ने निकाला, डांट के निकाला, इज़्ज़त अफजाई करके निकाला कि जो तुम लोगों ने किया है मुजाहिरीन के साथ, कश्मीरियों के साथ, हुकूमत में बैठकर, हुकूमत के साथ मिलकर, नून वालों को भी, पीपी वालों को भी, तो लोगों ने बहुत मोहब्बत का इजहार किया। लोगों के मुंह से फूल झड़ रहे थे और फिर लोगों ने निकाला है। तो ये जो वाक़या हुआ है, ये बहुत मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि ये वाक़या हो गया हो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम के साथ। वहाँ सिचुएशन मुजाहिरे की अच्छी नहीं है। मुजाहिरीन ने रिस्ट्रेन शो किया है। वहाँ से जो फुटेजेस आ रही हैं उनमें से बाज़ क्योंकि तस्दीक के काबिल नहीं होती, इसलिए बंदा यहाँ बैठकर दिखाने से एहतराज़ कर लेता है। अब आ जाइए अडियाला के बाहर की सूरत हाल पर। एक बार फिर वही मंजर हमारे सामने। गोरखपुर नाके पर अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को, नौरीन खान साहिबा को रोक लिया गया। उनके कज़न कासिम साहब को रोक लिया गया और वहाँ पर सहाफ़ी उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो जवाब दे रही थी, वो हक मांग रही थी। शफी जान साहब मौजूद थे। एक बार फिर वैसी ही सिचुएशन जो हर बार होती है, और वहाँ पर केपी मिनिस्टर्स, उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस कुछ, उसके अलावा टिकट होल्डर्स आए, लेकिन तादाद, नंबर जो है वो ठीक ठाक बड़ा नंबर हो, ये नहीं हो पाया है। जब बात हो लोगों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों से, तो वो कहते हैं कि बड़ा प्रेशर है, यहाँ ना जाएं, इस चीज़ के लिए बड़ा प्रेशर है, तो कैसे जाएं। तो मैंने कहा प्रेशर ही में तो आपको काम करना होता है, बगैर प्रेशर के कैसे काम करना। क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टिके रहें और इलेक्शन आने पर जीत लें, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मकबूल है, और नून का तो रज़ा डार के केस के बाद हशर और हो गया है, पीपल्स पार्टी का हशर हो गया है। तो आप अपनी पॉलिटिक्स महफूज रखें, इमरान खान की जमात के साथ जुड़े रहकर ये करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप तनकीद करते हुए सवाल कर लेंगे, बहुत प्रेशर है। यही बात शहबाज गिल साहब ने भी बताई थी कि 4 तरह के मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ। अडियाला के बाहर बैठकर ही शफी जान साहब ने, ये जो बिल की बात हो रही थी जिस पर मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा कोई बिल नहीं है। शफी जान साहब की बात मैं आपसे अर्ज़ करूं गलत है।
بل ہے 80s کا بل ہے. اس بل میں کچھ 5 چیزیں ڈالی گئی ہیں نئی, اور ان 5 چیزوں میں جیسے پہلے 4 ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس ہوتے تھے, اب 8 ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ مزید چیزیں ڈال دی گئی ہیں. باقی وہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ اب شفیع جان سے بتانے لگے کہ تنخواہ دیکھو, بلوچستان والوں کی غالباً 8 لاکھ بتا رہے تھے, اور جو سندھ والے ہیں ان کی تنخواہ بھی 6 لاکھ پلس ہے, پنجاب اسمبلی والوں کی بھی 6 لاکھ پلس ہے, 2 لاکھ کے آس پاس تنخواہ ہے کے پی والوں کی. انہوں نے کہا زیادتی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ. تو یہ ان کا شکوہ تھا. ان کا شکوہ بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے. جب ان پہ کھل کے تنقید کرتے ہیں تو ان کا شکوہ بھی پہنچانا ضروری ہے. خیبر پختونخوا سے 2 بل جو ہے وہ منظور کروائے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ایم پی ایس کی بیویاں ہیں, بیگمات ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ بلیو پاسپورٹ دے دیا جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی سے کوئی بندہ اگر خبر باہر نکالتا ہے تو وہ اسپیکر کی اجازت سے صحافی خبر دے سکتا ہے. کیا سچائی ہے؟ دونوں باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا. ایک ہم نے ابھی تک ایک پریویلیج ایڈ نہیں کیا, البتہ مائنس ضرور ہوا ہے. اس پہ سب بات کر رہے ہیں, کسی کو سچائی پتہ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ قرارداد وہاں سے پاس ہوئی ہے, کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے, یا صرف ایک آدھے سچ پہ جو ہے یا کسی قسم کی ایک بیانیے پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت تک یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں بلو پاسپورٹ کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے. اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہے سب سے کم تنخواہ وہ لے رہے ہیں, 1,75,000 تنخواہ ہے. آپ پنجاب کا دیکھ لیں 6 لاکھ سے زیادہ ہے, بلوچستان کا 8 لاکھ سے زیادہ ہے, سندھ کا 6 لاکھ سے زیادہ ہے, قومی اسمبلی کا 6 سے 7 سے 8 لاکھ روپے ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. بلو پاسپورٹ جس کا کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں ہے, نہ کوئی ایسی قرارداد پاس ہوئی ہے, نہ وہ صوبے کی اتھارٹی ہے, نہ ہمارا کوئی ڈومین ہے, اور کل سے اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں تیل کی قیمتوں کا معاملہ. دیکھیے ہمارے سامنے کیا آیا ہے کہ سعودی آرامکو نے جو عرب لائٹ کروڈ آئل ہے وہ بڑا سستا کر دیا ہے, $63 پر بیرل. $63 پر بیرل. یہ سعودی آرامکو کی جانب سے ایشیائی خریداروں کے لیے اپنے فلیگ شپ, ہم بھی شامل ہیں, اپنے فلیگ شپ عرب لائٹ کروڈ کی قیمت میں $11 فی بیرل کی تاریخی کٹوتی کی گئی ہے. گزشتہ 26 سالوں میں یہ سب سے بڑی ماہانہ کمی قرار دی جا رہی ہے. اس فیصلے کے تحت اب تیل کی قیمت علاقائی عمان میں, دبئی, بینچ مارک وغیرہ ان سے بھی $1.5 کم مقرر کی گئی ہے. اس بڑی کٹوتی کی وجہ سے ریفائنریز تک پہنچنے والے را تیل کی اصل قیمت اب $63 سے $64 فی بیرل کی حد میں آ گئی ہے. یہ بڑا ایگریسو اسٹیپ ہے. آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے اور عالمی منڈی میں سپلائی بحال ہونے کے بعد اپنے مارکیٹ شیئر کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. پاکستان میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے ہم جو اپنی تیل کی ضرورت ہے, عرب لائٹ کروڈ پاکستان کی تیل کی درآمدات کا سب سے بنیادی اور اہم حصہ ہے. مقامی ریفائنریز پاکستان میں جیسے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے, اس کی زیادہ تر پیداوار اسی خام تیل پر انحصار کرتی ہے, تو ہم استعمال بھی یہی والا کرتے ہیں. تو پاکستان میں امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ عالمی منڈی میں سعودی آرامکو کی جانب سے ملنے والا یہ $11 فی بیرل کا بڑا ریلیف پاکستانی صارفین تک براہ راست اسی شرح سے منتقل نہیں ہوگا. کیوں؟ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی حتمی قیمت میں بھاری حکومتی ٹیکسز, لیوی اور دیگر مارجنز شامل ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کے جاننے سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیے کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ کوئی $130 پر لیٹر ہمیں ملنا چاہیے تیل, تو یہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں نہیں ملے گا. ایک تو حکومتی ٹیکسز وغیرہ ہیں, اور پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی حتمی قیمت میں بھاری حکومتی ٹیکسز, لیوی, دیگر مارجن, فریٹ وغیرہ یہ شامل ہوگا. تو بیس پرائس میں متوقع کمی کیا ہے؟ $63 فی بیرل کے قریب آنے سے پاکستان کے لیے را تیل کی امپورٹ کاسٹ اب ٹھیک ٹھاک کم ہو سکتی ہے. یہ ٹھیک ٹھاک کمی کیا ہے؟ تقریباً $10 سے $12 فی لیٹر. ہمارے ہاں کچھ ایسے دوست ہیں صحافت میں جنہوں نے کہا پاکستان میں اب تیل $100 فی لیٹر سے نیچے. بندہ چلیں نہیں وہ نہیں کہتے, لیکن کیا کرے بندہ ایسے لوگوں کا. یعنی یہ حکومت, شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ $100 پہ عمران خان سے کہتے تھے تیل بیچو, جب اس سے کہیں زیادہ قیمت تھی عالمی منڈی میں, اور یہ کہتے تھے آئی ایم ایف کی شرائط کیوں مان رہے ہو. اب یہ آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں.
लेटे हुए भी ना औंधे लेटे हुए हैं ताकि IMF की कदम बोसी कर सकें, ये वर्ल्ड बैंक की कदम बोसी कर सकें। वर्ल्ड बैंक ने बताना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान मईशत को कैसे चलाए, IMF की शराइत है, और ये लोग इमरान नियाजी ने गिरवी रख दिया वाले लोग, मतलब शर्म ही नहीं आती इन हुक्मरानों को जो इन्होंने अवाम का हशर कर दिया है। तो जितने भी दोस्त आपको बता रहे, मैं देख रहा था एक दो तो ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिनकी ये खुशखबरी कि पेट्रोल 100 रुपये से नीचे आएगा, ये खुशखबरी उनकी मिलियन प्लस व्यूज़ लेकर चली गई है। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे हमारे दोस्त मौजूद हैं। अब मैं आपसे मज़ीद अर्ज़ करूं, रज़ा डार वाला मामला देखिए, सहाफ़ियों को साफ नज़र आ रहा है कि अगर मेरे पास ये ख़बर नहीं है लेकिन ये नज़र आ रहा है कि उन्हें शायद कहा गया है कि इसहाक डार साहब के लिए तो बात करें ना। मैं ये देख रहा था कि कल शाहजेब खानज़ादा ने उड़ा कर रख दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जियो पर हमें उससे पहले वाले प्रोग्राम्स में नज़र आया कि इसहाक डार साहब ने क्या किया, इसहाक डार साहब कहाँ से जिम्मेदार हैं, इसहाक डार साहब को क्यों घसीटा जा रहा है, इसहाक डार साहब को माफ़ कर दीजिए। यानी बच्चे के किए के लिए वालिदैन जिम्मेदार नहीं हो सकते तो नाना कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, मामू कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, ये बातें की जा रही हैं। बात यह है कि एट द सेम टाइम दफ्तर खारजा के सामने असर व रसूख का इस्तेमाल हुआ है तो डार साहब जिम्मेदार हैं। अब कोई तवे पर भी बैठ जाए ना, गर्म तवे पर, तो भी अवाम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आपकी रंग बरंगी बत्तियां, आपकी रंग बरंगी लारियां, आपके रंग बरंगे लारे कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। आज अली डार साहब सहाफ़ियों के हत्थे चढ़ गए, नासिर भट्ट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, एक जगह से गुजरते हुए, गालिबन किसी का घर है, लेकिन अली डार साहब से सवाल हो रहा है और अली डार साहब जो हैं वो ऐसे निकले वहाँ से, मतलब यूं करके, यूं एक बार उन्होंने देखा है उस बंदे को और उसके बाद सर झुका के ऐसे निकले। ठीक है, स्ट्रेटजी भी यही होनी चाहिए, लेकिन मौका था, बात कर भी सकते थे कि जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले पर, और हमने शफाफियत के लिए ये किया है, लेकिन इस मामले पर खामोशी, क्योंकि अली डार साहब पर इल्ज़ाम है और जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं, जो इसहाक डार साहब के लिए बड़ी हिमायत में बातें कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अली डार ने कहा था निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, ये जावेद चौधरी साहब का अपनी यूट्यूब वीडियो में बताना है। दूसरा, जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को जिम्मेदार करार ना दो, क्यों कर रहे हो, और वो ये कह रहे हैं डार साहब के पाकिस्तान पर एहसानात हैं, बार बार पाकिस्तान को डार साहब ने डिफॉल्ट से बचाया। बंदा सर पकड़ ले, बाल नोच ले अपने, वैसे ही बहुत थोड़े बाल हैं मेरे सर पे, तो बंदा वो बाल भी नोच ले। तो हैरान होता हूँ मैं कि ये कैसी बातें करते हैं, क्योंकि यही जावेद चौधरी साहब जो कह रहे हैं पाकिस्तान पर इसहाक डार के एहसानात हैं, इन्होंने ही बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफ़ीर ने क्या कहा था। वो कहते हैं कि इटली के सफ़ीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा से कहा था कि पाकिस्तान में वेस्पा का प्लांट लगाने की बात हो रही थी, तो डार साहब ने कमीशन मांग लिया था। ये थे स्टेफानो पोंटेकोर्वो, पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर। वेस्पा का पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगना था, तो जावेद चौधरी साहब ने लिखा था कि स्टार प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है। वेस्पा के इशू पर पाकिस्तान में स्टेफानो पोंटेकोर्वो जो इटली के सफ़ीर थे, अब अफगानिस्तान में हैं, जब ये अफगानिस्तान में चले गए थे, नेटो के सिविल नुमाइंदे 11वीं चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास गए थे और कहा था कि वेस्पा पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन वजीर ख़जाना इसहाक डार ने वेस्पा की इंतजामिया से कमीशन मांग लिया है। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि सफ़ीर ने ये बात की कि इसहाक डार ने कमीशन मांग लिया। जनरल बाजवा ने ये इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। कमेटी में शामिल तमाम लोगों ने ये बात सुनी थी, लेकिन किसी ने इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी थी। वो कहते हैं मैंने भी ये बात 2017 में सुनी थी और तस्दीक भी की थी। उस मीटिंग में मौजूद लोग आज भी हयात हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। बंदा पूछे जावेद चौधरी साहब से कि जिस बात के लिए आपने ये कॉलम लिख मारा कि कंफर्म करो, इससे कंफर्म करो, उससे कंफर्म करो, मैंने कंफर्म कर लिया था कि यह आदमी कमीशन मांग रहा था, उसके लिए आप कह रहे हैं उसके पाकिस्तान पर एहसानात हैं, उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, उसने पाकिस्तान की खिदमत की। जो आदमी 2 प्लांट लगने वाले थे, मुल्क में सरमायाकारी आ रही थी और वो कमीशन मांग रहा था, तो कमाल है भाई, ये कमाल हमारे यहाँ किया जा सकता है। तो मुझे इसी वजह से लगता है, खबर नहीं है मेरे पास, कि हमारे यहाँ सहाफ़ियों को टास्क दिया गया है कि ज़रा डार साहब को इसमें से निकालें, डार साहब पे बहुत प्रेशर आ रहा है।
تو وہ اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں. ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی تعریف بہت زیادہ کی جا رہی ہے. دیکھیے بڑا معاملہ ہے, تھوڑا سا انتظار کیجئے, کل پیش کیا جائے گا, مزید چالان مانگا جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ کل بتایا جائے گا کچھ. یہ کہا جائے گا کہ ابھی تفتیش چل رہی ہے, بہت کچھ پتہ کرنا ہے, بہت کچھ نکالنا ہے اس میں سے. تو ابھی جو ہے وہ ہمیں کچھ چیزوں کا انتظار ہے, کچھ کا ڈی این اے آ گیا ہے, کچھ کا آنا ہے. یہ باتیں بتا کے معاملہ چھوڑ دیا جائے گا, اتنا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.